इस टॉपिक पे बात तो मैं नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती भाई कि कोई बच्चा मेहनत इतनी करे। हम भी कंटेंट बनाते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, सब चीज़ देखते हैं, पेपर भी दे चुके हैं, निकाल भी चुके हैं, लेकिन भाई इतना बुरा हाल हमने नहीं देखा कभी जितना अभी चल रहा है। मतलब एक बच्चा तैयारी करता है भाई, इस फील्ड में आता है, सपनों के साथ आता है, मेहनत भी करता है, जिस एग्जाम्स में ऑलरेडी इतनी अनसर्टेनिटीज है। मतलब इस एग्जाम में क्या, हर ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में अनसर्टेनिटीज है भाई। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है कि कोई बात नहीं भाई, इस बार ही नहीं हुआ तो अगली बार 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अभी भी इतने सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया हमें इस हिसाब का कुछ आप बता दें कि जिसमें स्कैम ना होता हो। भाई क्या बता दें आपको, ये बताएं आप। रेलवे का भी देख लिया, अभी टाइपिंग का हुआ था, वो बड़ा पैसेज आ गया, ठीक है। और बच्चे ये भी कह रहे थे अंडर ग्रेजुएट के बहुत सारे बच्चे की हमारी आंसर की चेंज हुई है, मैनिपुलेट हुई है। पहले हमने मार्क कुछ किया था, दिखा कुछ रहा है, क्वेश्चन बदले, आंसर बदले हैं, पता नहीं क्या किया है। और एसएससी में तो भाई ये पता नहीं है नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल चल रहा है। और इस पे दिक्कत ये है ना कि हमेशा एसएससी ये जो करती है ना डिवाइड पॉलिसी, ये चीज़ बिल्कुल समझ हजम नहीं होती भाई। कि जिस बच्चे के नंबर बढ़ गए, ठीक है, जिसका प्री निकल गया, वो कह रहा है जी नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ, पुराने वाला तरीका अच्छा नहीं था नॉर्मलाइजेशन का। अब जिस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, वो कह रहा है जी गलत तरीका हुआ है, हमारे तो ज़्यादा नंबर थे, हमारे कम कर दिए। और सेम शिफ्ट्स में किसी बच्चे के तो बढ़ गए हैं, किसी के कम हो गए हैं। तो समझ में नहीं आता है भाई ये क्या ही चल रहा है। आप मतलब एक रिजल्ट ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई बोलने वाला भी नहीं है। एक दो टीचर्स हैं जिन्होंने बोला है भाई, शुभम भाई हैं अपने, हमेशा ही बात करते हैं बच्चों के हित की, ठीक है। उन्होंने विद प्रूफ्स दिखाया पूरा कि सेम शिफ्ट्स में भी कैसे हुआ है, बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है। और 14 अक्टूबर वाले बच्चों के साथ तो शुरू से ही गलत हुआ है भाई। सीधे उठा के रीशेड्यूल एग्जाम कर दिया है आपने। आप रीजन कुछ देते नहीं हो, आप पता नहीं रैंडमली बच्चों को उठा लेते हो कि ये बच्चे हैं भाई, इनका हम एग्जाम रीशेड्यूल करा रहे हैं। आप रीजन कुछ बताते नहीं हो कि क्या रीजन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे, ठीक है, जिनका एग्जाम पहले अच्छा हुआ था, बाद में अच्छा नहीं हुआ। और उनसे पूछा गया कि भाई कुछ दिक्कत थी आपके सिस्टम में, आपकी स्क्रीन नहीं चल रही थी, माउस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बताया हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा पेपर पहले अच्छा हुआ था, बल्कि बाद में जो पेपर हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो बुरा लगता है भाई, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं ये सब। आप खुद ही देख लेना भाई, बच्चा इतने इतने साल की तैयारी करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद वो सिर्फ यही तो एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है भाई पेपर आप अपनी डिमांड से ले लें, अपनी मर्जी से। आपने सिलेबस डिफाइन कर रखा है, आपने दे दिया है भाई 4 सब्जेक्ट हम पूछेंगे, हमारा सिलेबस है, हम कुछ भी पूछ ले उसमें से, चलो ठीक है, वो आपकी छूट है भाई। आप पेपर बनाने वाले हैं, आप बनाए पेपर, बच्चे का काम है पेपर देना, वो देगा, अपनी मेहनत करता है, तैयारी करता है। पर इसमें ये क्या है भाई कि वो जब तैयारी भी कर रहा है और ऊपर से फिर रिजल्ट भी उसके फेवर में नहीं आता, जबकि उसने मेहनत उस हिसाब की होती है। आप नॉर्मलाइजेशन में किसी को बाहर कर देते हैं, ठीक है, किसी को अंदर कर लेते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना भाई। अब बच्चे भी पूछते हैं कि भैया बता दो अब कैसे तैयारी करें, अब तो आने वाला है पेपर, ये आने वाला है भाई, ठीक है, हमारा तो काम है, खैर हम तो बता देंगे। पर भाई इसमें ऐसे मजा नहीं आता देखो कि अब बच्चे को भाई झूठी दिलासा नहीं दे सकते ना। बहुत सारे टीचर हैं जो अभी भी अपना 26 का कोर्स बेचने में लगे पड़े हैं, जब काम की बात आती है तो कोई बात नहीं करता, ठीक है। आप ये भी तो जिम्मेदारी भी तो लो ना बच्चों की, जब आपसे बच्चा जुड़ा हुआ है तो आपको नहीं लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और कुछ टीचर हैं भाई जो आवाज़ उठाते भी हैं, लेकिन फिर ये क्या मतलब हुआ कि बच्चा पहले तैयारी करे, फिर पेपर के लिए भाई कोई प्रोटेस्ट करे कि पेपर हमारे टाइम से नहीं हो रहे, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करे, और जब फाइनली आप रिजल्ट दे देते हो तो फिर उसमें गड़बड़ है कि कोई नॉर्मलाइजेशन का खेल चल दिया तुमने अलग से, कभी कुछ कर दिया। तो ये दिस इज अनफेयर भाई, ये चीज़ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। आप बच्चों का पेपर करा रहे हैं, आप तमीज से पेपर तो करा लें। आप तो बात करते हैं कि भाई हम तो पता नहीं क्या ही हैं, हम तो ये हैं वो हैं, फिर आप पेपर आपसे ढंग से नहीं होते हैं। जब तो एसएससी चेयरमैन अलग अलग चीज़ें ले आते हैं कि आप स्लॉट खुद से बुक कर लें, हम एडवांस हो गए हैं, हम ऐसे मॉनिटरिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज़ तो फेल ही हो रही है भाई, क्या कर रहे हैं आप। दिल्ली पुलिस में भी बच्चे बता रहे हैं कि एक पेपर सेम अगले दिन रिपीट हो गया, ये सेम चीज़ सिलेक्शन फेज में भी हुई थी। तो बच्चे का ना मोरल डाउन होता है भाई, ऐसे वो तैयारी नहीं कर पाता। जब उसे ये लगता है ना कि भाई मैं तो कितनी भी तैयारी कर लूँ, मेरा तो लक बेस्ड होगी ये सारी चीजें, तो फिर ये कौन सा मतलब हुआ। फिर तो आप रैंडमली पेपर ही मत कराया करो, ठीक है। सीधा ही चुन लिया करो, फॉर्म फॉर्म भर डलवा के, और सीधा ही उठा लिया करो भाई, हम ये हमें ये बच्चे चाहिए रैंडमली। ये तो फिर कोई वो वाला गेम हो गया ना भाई, कोई कोई वो थोड़ी चल रहा है कि कोई सट्टा चल रहा है कि आप रैंडम किसी को भी उठा लोगे, ठीक है।
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। और आपने डेट भी दे रखी है मेंस की, ऑब्वियस सी बात, अगर आप डेट अब रिवाइज रिजल्ट को रिवाइज भी करोगे तो भी अगर बच्चे को 10 दिन पहले पता चल रहा है कि मैं मेंस का पेपर दे पाऊंगा तो वो कैसे तैयारी करेगा 10-20 दिन में। ठीक है, आपकी ये चीज़ बहुत गलत है। देखो, हमें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बारी कोई ना कोई टीचर प्रोटेस्ट करे या कुछ बात हो जब ये आपको चले। आप इतने सीनियर पद पे बैठे हुए हैं, आपको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई क्या मैं, आप और तो सारी चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ें भी गलत हो रही हैं। ठीक है, अब बच्चा तैयारी करता है, बच्चे को भाई झूठ हम तो नहीं बोल सकते, बाकी प्लेटफॉर्म है झूठ बोलने के लिए, वो बोलते हैं, हम तो नहीं बोल सकते। ठीक है, वो हमसे पूछते हैं कि बता दो कैसे करें, भाई बता तो दे, हमारा काम है बताने का, लेकिन फिर ये जो चीज़ें गलत हो रही है उनके उनके पीछे हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई मैं तो डर रहा हूँ तैयारी करने के लिए, मैं तो आ गया हूँ इस तैयारी में, मेरा तो फाइनल अटेम्प्ट आ गया है, मैं तो अभी 2 साल मेरे चले गए हैं, या पिछली बारी कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब ये हो गया था वो हो गया था। ठीक है, मन था भाई, बहुत कुछ एनालिसिस भी किया था, आज बोला भी था आपको ज्योग्राफी की वीडियो देने के लिए, तैयार है वीडियो तो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस टॉपिक पे बात करना जरूरी था। वीडियो तो मैं आपको कल भी दे दूंगा ज्योग्राफी की, तैयार है वीडियो तो। पर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई ये, मतलब मेरे को क्या, जो भी बच्चों के लिए जो गलत होता है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। हमने भी अपने एग्जाम दिए उस टाइम पे निकाले जब भी इतनी कोई खास गड़बड़ नहीं थी, होती होगी तो कभी होती होगी थोड़ी बहुत, पर ये जो हो रहा है ना ये तो बहुत गलत हो रहा है अब। ठीक है, पेपर का अता पता नहीं होता। और ये पहले पहले ये मेरे को तो ये चीज़ भी समझ नहीं आती, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं पहले क्रिटिसाइज करेंगे कि एडुकेटी ऐसा हो गया वैसा हो गया, एसएससी तो टाइम पे काम नहीं करती, पर जैसे ही कैलेंडर आ जाता है, जब उनको लगने लगता है कि अब कैलेंडर आ गया हमारे पास मौका है कोर्स बेचने का, तो वो उसी वेंडर को भी अच्छा बताएंगे, एसएससी को भी अच्छा बताएंगे। तो ये काय का जस्टिस है भाई जो ये अभी हो रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, ये रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए भाई जितना जल्दी हो सकता है। और भाई पढ़ते रहो, आपके हाथ में पढ़ना ही है देखो। ठीक है, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इस लूप से आप बाहर आओ, साल 2 साल लगाओ, ज़्यादा ज़्यादा 3 साल लगाओ। अदरवाइज भाई अब तो जो चल रहा है ना, अब क्या है, कुछ नहीं कर सकते। और एक बात मेरी ध्यान रख लेना, आप सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकते हैं भाई। ठीक है, कि आप सोचे कि हर भर्ती के पीछे हम अब कोर्ट केस जाएं, ये करें वो करें, उनमें बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा भी लगता है भाई। ऐसी बात नहीं है कि आप उठ के चल दो, और इसमें बहुत बहुत टाइम जाता है। पेपर तो ढंग से होता नहीं है, किसी के मेंस में दिक्कत आ गई, किसी के प्री में दिक्कत आ गई, किसी का कोई पेपर अगले शिफ्ट में रिपीट हो गया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। भाई आपको ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप मत कराओ ना पेपर। एक दिन आके आप बोल दो भाई हमारे बस की नहीं है, हम नहीं करा सकते पेपर। अपना मजदूरी दिहाड़ी कर लेगा बच्चा। ठीक है, अपना खेती किसानी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, क्यों पढ़ेगा इस चक्कर में भाई। जो बच्चे आते हैं ना, बहुत हाई लेवल के बच्चे नहीं आते हैं। जो बच्चा सोचता है कि हम अपना एक सरकारी नौकरी पाके अपना घर को आगे बढ़ा लें, अपने घर वालों की मदद करें, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट हो, उनका लाइफस्टाइल ठीक हो, वो वाले बच्चे आते हैं भाई इस फील्ड में। ऐसा तो है नहीं कि किसी के भाई बिजनेस चल रहे हैं बहुत तगड़े, वो इस पेपर की तैयारी क्यों करेगा, उसे भी पता है क्या कितनी दिक्कत है और कितनी बड़ी मेहनत लगती है भाई पेपर को निकालने में। इतना आसान नहीं है। जब जिस पेपर में इतना कंपटीशन है, हर पेपर में इतना कंपटीशन है, इसकी तो मैं क्या बात करूं खाली। ठीक है, तो बड़ी मेहनत लगती है पेपर को निकालने में, और फिर आप उसकी मेहनत पे पानी फेर देते हो बच्चों की मेहनत पे, तो ये तो गलत बात है भाई। ठीक है, यही रिक्वेस्ट है भाई हमारी तो, ये रिजल्ट जो भी आया है ये ठीक नहीं आया भाई, इसको रिवाइज करें। ठीक है, और आगे से भाई ध्यान रखें, अभी 2026 के पेपर सारे लाइनअप है, बच्चा तैयारी करे या इन सब चीज़ों के चक्करों में पड़ा रहे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें भाई, वही कर सकते हैं आप।